नमस्कार। अच्छा, जब हम व्रत शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सिर्फ उपवास या खाना पीना छोड़ने की बात आती है ना? लेकिन जैन धर्म में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये अनुशासन, भक्ति और खुद को बेहतर बनाने का एक पूरा रास्ता है, एक आध्यात्मिक सफर। तो आज चलिए ऐसे ही 3 बहुत शक्तिशाली व्रतों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या सिखा सकते हैं। और हाँ, आज हम जो भी जानेंगे वो सीधे इन प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। ये जो पन्ना हम देख रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि ये प्रथाएं कोई आज की नहीं है, ये तो सदियों पुरानी है। ज्ञान और भक्ति की एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है और हमारे बीच मौजूद है। तो आज हम 3 बहुत खास व्रतों पर बात करने वाले हैं। नवरात्रि, नवदेवता और शारदा, तीनों अपने आप में बेहद अनोखे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्राचीन व्रत हमें भक्ति और अनुशासन के बारे में क्या सिखा सकते हैं? चलिए साथ मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि व्रत आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी प्रतिज्ञा है। इसमें आत्मनियंत्रण भी है, कुछ खास पूजा पाठ और रस्में भी है, और उपवास तो है ही। और इसका मकसद सिर्फ आध्यात्मिक शांति पाना नहीं, बल्कि दुनियावी जिंदगी में भी भलाई पाना है। मतलब ये एक ऐसा संकल्प है जो पूरी जिंदगी को एक सही दिशा देता है। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं 2 ऐसे व्रतों से जो 9 रातों तक चलते हैं। और ये सिर्फ 9 दिन के व्रत नहीं है, बल्कि भक्ति और सहनशीलता की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इन दोनों व्रतों में सबसे पहली और सबसे बड़ी समानता है इनका समय। दोनों ही ठीक 9 दिनों तक चलते हैं और महीने के शुक्ल पक्ष में शुरू होते हैं। शुक्ल पक्ष यानी वो समय जब चांद धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इस समय को नई शुरुआत और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है, जो इन व्रतों के महत्व को आप समझिए और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो भले ही समय एक जैसा है, लेकिन इन दोनों व्रतों का फोकस, इनका केंद्र बिल्कुल अलग है। एक तरफ है नवरात्रि व्रत, जो पूरी तरह से भगवान आदिनाथ को समर्पित है। वहीं दूसरी तरफ है नवदेवता व्रत। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये 9 अलग अलग देवताओं की पूजा पर केंद्रित है। इसका एक और नाम भी है, रूपाथव वल्लरी व्रत। और यहीं पर ग्रंथ हमें इन व्रतों की असल गहराई दिखाते हैं। ये मामला सिर्फ उपवास रखने तक का नहीं है, बिल्कुल नहीं। जैसा कि हम इस पाठ में देख सकते हैं, नवरात्रि व्रत में हर एक दिन किए जाने वाले अनुष्ठानों की एक बहुत ही सटीक और तय प्रक्रिया होती है। सब कुछ पहले से निर्धारित है। तो सवाल ये है कि ये रोज की दिनचर्या आखिर होती कैसी है? देखिए, ये अनुशासन का एक बेहतरीन नमूना है। हर दिन की शुरुआत होती है शुद्धि से, स्नान करना, साफ कपड़े पहनना। इसके बाद मंदिर जाकर 3 परिक्रमा करनी होती है, फिर भगवान आदिनाथ की पूजा और फिर एक खास मंत्र का 108 बार जाप। और ये सब करते हुए या तो पूरा उपवास रखना होता है या फिर बहुत ही नियंत्रित तरीके से खाना पीना होता है। और अब आती है वो बात जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। ये जो कमिटमेंट है, ये सिर्फ 9 दिनों का नहीं है। नहीं, ये व्रत 9 दिनों तक, हर साल, लगातार 9 सालों तक करना होता है। 9 साल! सोचिए जरा, कितना बड़ा समर्पण है ये। ये किसी एक बार की पूजा या अनुष्ठान से कई कई ज्यादा बड़ी बात है। 9 साल के इस इनक्रेडिबल डेडिकेशन के बाद ये पूरी यात्रा एक भव्य समारोह के साथ पूरी होती है, जिसे कहते हैं उद्यापन। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये उन 9 सालों की अटूट भक्ति और अनुशासन का जश्न है, एक सेलिब्रेशन है। इस दिन बड़े स्तर पर पूजा होती है, दान पुण्य किया जाता है और सब मिलकर उत्सव मनाते हैं। ये इस लंबी साधना के सफल होने का प्रतीक है। तो अभी तक हमने उन व्रतों की बात की जो भक्ति और समर्पण पर केंद्रित थे। अब रुख करते हैं एक ऐसे व्रत की ओर जो भक्ति को ज्ञान की खोज के साथ जोड़ता है। जी, ये है शारदा व्रत। ये व्रत ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित है। और जैसा कि ग्रंथ में बताया गया है, इस व्रत का मकसद सिर्फ आध्यात्मिक पुण्य कमाना नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि, अपने विवेक को बढ़ाना भी है। असल में ये ज्ञान की साधना है। शारदा व्रत बाकी दोनों व्रतों से काफी अलग है। ये साल के कुछ खास महीनों में ही किया जाता है, जैसे ज्येष्ठ, आश्विन और कार्तिक।
और इसमें एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि पूजा सिर्फ देवी की मूर्ति की नहीं, बल्कि पवित्र ग्रंथों की यानी शास्त्रों की भी होती है। भक्त खास मंत्रों का जाप करते हैं और उनका लक्ष्य होता है अपनी बुद्धि को बढ़ाना और उस परम ज्ञान को पाना। और इस व्रत के केंद्र में है एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं वद वाग्वादिनी भगवती सरस्वती ह्रीं नमः। ये माँ सरस्वती का आवाहन है, जिन्हें वाग्वादिनी भी कहते हैं, मतलब वाणी की देवी। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से ज्ञान, विवेक और सोच में क्लैरिटी यानी स्पष्टता आती है। तो फिर शारदा व्रत का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वो है केवल ज्ञान की प्राप्ति। जैन दर्शन में ये ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था है, एक ऐसी स्टेज जहां आत्मा को हर चीज का पूरा और सच्चा ज्ञान हो जाता है। और यही वो स्थिति है जहां आत्मा सारे बंधनों से आजाद होकर मोक्ष पाती है, यानी जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो हमने ये 3 अलग-अलग व्रत देखे, सबका केंद्र भी अलग अलग है, लेकिन अगर हम इन सब को एक साथ रखकर देखें तो ये हमें जैन धर्म में भक्ति के रास्ते के बारे में क्या बताते हैं? इनमें कॉमन क्या है? जब हम इन व्रतों को एक साथ देखते हैं तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। पहली बात, इन सब में लॉन्ग टर्म डेडिकेशन चाहिए, सालों का समर्पण। दूसरी बात, रोज के नियम और शारीरिक अनुशासन बहुत जरूरी हैं। तीसरी, इनका मकसद दोहरा है, आध्यात्मिक भी और सांसारिक भी। और आखिर में ये सभी एक बड़े उद्यापन समारोह के साथ खत्म होते हैं। मतलब ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा ढांचा है भक्ति का। तो आखिर में ये व्रत सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो खुद को बदलने का, खुद को तराशने का एक जरिया है, एक बेहतर इंसान बनने का रास्ता। ये हमें धैर्य सिखाते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं। ये उस भक्ति को जन्म देते हैं जिसकी नींव सालों के समर्पण पर टिकी होती है। और यहीं पर एक सवाल मन में उठता है, आज की इस दुनिया में जहां हम सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, जहां सब कुछ बस एक क्लिक दूर है, उस दौर में धैर्य, लगन और सालों तक चलने वाले समर्पण की ये प्राचीन प्रथाएं हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? ये हमें आज की जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकती हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।